ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 21 श्लोक नंबर 94, 95 और 96 अर्थात श्लोक नंबर 94 to 96। और उसमें क्या है तो पहले मैं उसका प्रमाण आपको दे दूं। और बहुत उत्तम विषय है, बहुत सर्वोत्तम विषय है और अवश्य प्रतिदिन आप भी अपने घर में शायद या संभव हो सकता है कि इस नियम को फॉलो करते ही होंगे, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह भी बहुत सारे लोगों के मन में संदेह है। तो पहले संस्कृत में आप सुन लीजिए कि तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यह तस्य जन्मांतरे काल स्त्री विच्छेदो भविष्यति। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखे यो ही करोति च भार्याहीनो भवेत् सोपि रोगी स सप्त जन्मसु शालग्रामं च तुलसीम शंखम एकत्र एव च यो रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्री हरिप्रियः। अर्थात अब ध्यान से सुनिएगा और सुनने से अधिक मैं कहूँगा समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर आचरण करने का प्रयत्न कीजिएगा कि शालिग्राम भगवान, तुलसी जी और शंख, इन तीनों को अगर एक साथ आप रखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कौन? श्री हरि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आगे लिखा है कि शालिग्राम तथा शंख पर रखी हुई तुलसी को अगर आप अलग करने की कोशिश करते हो, अलग करने का प्रयत्न करते हो, कब तक? अगर रात्रि काल नहीं होता है तब तक, या फिर आप चाहो तो इस विषय में ये भी कह सकते हैं, लिखा है कि आप सुबह प्रातः काल भी जब नई तुलसी अर्पण करते हो तब जो पुरानी तुलसी है जो आपने पहले चढ़ाई है अगले दिन वो आप निकाल कर साइड में रखकर या पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हो। लेकिन उसके बीच में, उसके मध्य में, मान लीजिए आज आपने शंख के ऊपर या शालग्राम भगवान के ऊपर तुलसी दल अर्पित किया है, लेकिन अगर आपने वो हटाने की कोशिश की, वहां से लेने की कोशिश की, तो फिर आगे क्या है कि अगर शालग्राम और शंख ऊपर रखी हुई तुलसी को, तुलसी पत्र को हटाने का कोई प्रयत्न करता है वह पाप है। और ऐसा करने वाले को, ध्यान से सुनिएगा, शालग्राम से तुलसी अलग करने वालों को जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होती है। और शंख से, शंख के ऊपर से अगर कोई तुलसी को अलग करता है वह पत्नीहीन होता है और 7 जन्मों तक वह रोगी रहता है। फिर से सुनिएगा कि शालिग्राम शिला के ऊपर अगर तुलसी का पत्ता आपने चढ़ाया है या शंख के ऊपर अगर तुलसी का पत्ता आपने चढ़ाया है और बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह से अगर आपने यह हटाने का प्रयत्न किया है तो वह बहुत बड़ा पाप है, वह बहुत बड़ा दोष है। और खास करके लिखा है कि शंख के ऊपर अगर तुलसी पत्र को आप रखने के बाद हटाने का प्रयत्न करते हो तो भार्याहीन अर्थात पत्नीहीन, उसे पत्नी की प्राप्ति नहीं होती है, स्त्री का वियोग होता है और 7 जन्मों तक उसे रोग और दरिद्रता की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि यह शास्त्रोक्त वचन है, इसमें ना कोई तर्क मेरा है, ना कोई तर्क आपका है, ना किसी का तर्क यहाँ पर चल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो प्रमाण मैंने आपको दिया है वहां स्पष्टतः लिखा है कि शालिग्राम अगर आपके घर में है, शालग्राम भगवान आपके घर में है, हाँ, जहां तक संभव हो तुलसी पत्र शालग्राम भगवान को अर्पित करना ही चाहिए। शंख पर कंपलसरी नहीं है, शंख पर भी आप चाहो तो तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हो जैसे यहाँ प्रमाण दिया हुआ है, लेकिन बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के, या जब तक आप नया पत्ता नहीं चढ़ाते हो तब तक पुराना तुलसी पत्र है, तुलसी दल है, उसे हटाने का प्रयत्न मत कीजिएगा। यह हमेशा याद रखिएगा। हाँ, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि तुलसी पत्र ऐसे वैसे दिनों में नहीं तोड़ा जाता है, जिसका वीडियो मैंने बनाया था। लेकिन जब नित्य नियम ने अगर आप शालिग्राम भगवान घर में रखते हो तो शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने के लिए तोड़ने का कोई नियम लागू होता ही नहीं है। ये भी सदैव याद रखिएगा। नित्य नियम में कभी कोई दोष नहीं होता है, कभी कभार जब आप यह करते हो सारी पूजा या फिर ऐसे नियम तो दोष होता है। तो नित्य नियम में अगर आप तुलसी पत्र शालग्राम भगवान के ऊपर या शंख के ऊपर अर्पित करते हो तो कोई दोष लगता नहीं है। लेकिन उससे हटाने का प्रयत्न करोगे तो जैसे शास्त्रों का वचन है, जो मैंने आपको सुना है वो हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शालग्राम भगवान से लेकर बहुत सारे भगवान हम घर में रखते तो है, लेकिन क्या हम उसका जो नीति नियम होता है वो आचरण करते हैं, क्या हम वो फॉलो करते हैं, वो भी आप स्वयं सोचने का प्रयत्न कीजिएगा। यह था आज का एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर पसंद आए बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके
अवश्य घंटी का आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, राधे राधे।